भारत माता की जय इतनी धीमी अगर लगेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? तो जोर से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? भारत माता की, भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे, राजमाता जी अमर रहे, सरदार गुलाब सिंह जी अमर रहे, रमाशंकर भारद्वाज जी अमर रहे। भारत माता की। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री शशांक भूषण जी, हम सबके चिरपरिचित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शिवमंगल सिंह तोमर साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामनिवास रावत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन गुड्डी बाई, पूर्व विधायक आदरणीय दुर्गालाल जी, आदरणीय बलराज सिंह जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी, सुरेन जी, अशोक जी, हमारे नगर पालिका श्योपुर के अध्यक्ष रेणु जी, कैलाश गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से भी और आप सब की ओर से भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी की ही प्रेरणा नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विराट चिंतन है, उस चिंतन में इतनी ताकत है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध जो समूचे संसार की मानवता है, उसको भी अगर शांति का संदेश कोई दे सकता है तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी को, जिस विचार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाने का एक सफलतम प्रयत्न किया। यहां पर 3 चित्र लगे हैं। एक चित्र भारत माता का है और दूसरा चित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है और फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। आमतौर पर वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादातर लोग अपने अपने क्षेत्र में रुचि रखते हैं, लेकिन जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व उत्तम किस्म का होता है,
जो त्याग, तपस्या और बलिदान से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे महानुभावों का चित्र किसी मंच पर लगे, यह सिर्फ रस्म अदायगी नहीं हो सकती। आज जब हम दल और विचार की दृष्टि से यहां एकत्रित हैं, तो हमारे लिए यह जानना अत्यंत अनिवार्य है कि हमारी पार्टी किन उद्देश्यों के लिए बनी, किस रास्ते पर चलने के लिए बनी, और इस यात्रा के पीछे कितने लोगों की तपस्या है, यह जानना हम सब लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप सब अगर साहित्य पढ़ते होंगे तो ध्यान में आता होगा कि 1951 में हमारी इस विचार यात्रा की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। 1951 में 5 लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था। 5 लोगों में एक व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी थे। 1951 में पार्टी बनी। उस समय चारों तरफ राज्य हो, केंद्र हो, नगर परिषद हो, सब जगह कांग्रेस की ही सरकारें थीं। उस समय कांग्रेस की विरुद्ध कोई राजनीतिक दल खड़ा करे, ये ऐसा माना जाता था कि सूरज को दिया दिखाने जैसा। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय सरकार के उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी का गठन किया, और उस समय उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस जिस रास्ते पर जाना चाहती है, वह रास्ता हिंदुस्तान को समाधान नहीं दे सकता। इसलिए हम एक विपक्षी पार्टी बना रहे हैं, और यह विपक्षी पार्टी जनता की आवाज को बुलंद करेगी, और आने वाले कल में हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे और जन समर्थन से सरकार को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेंगे। जब पार्टी का गठन हुआ, उस समय कश्मीर में धारा 370 थी। कश्मीर का झंडा अलग था। कश्मीर में जो आज मुख्यमंत्री होता है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता था। और हिंदुस्तान का जो संविधान है, आज तमाम सारे लोग संविधान की किताब लेकर भाषण देते हैं। इस संविधान का अधिकार जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचता था। उन्हीं लोगों की उस समय सरकारें थी, उनके पूर्वज उस समय राज कर रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 51 में पार्टी गठित की और 53 में एक आंदोलन का शंखनाद किया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। अब आप सोचो, जिस पार्टी को 1.5-2 साल हुआ हो, चारों तरफ कांग्रेस का झंडा फहरा रहा हो, कांग्रेस की सरकारें हों,
और उनके विरुद्ध इस आंदोलन को छेड़ना और कश्मीर जाकर परमिट व्यवस्था को तोड़ना, यह अपने आप में कितने साहस का काम था। उस समय डॉक्टर मुखर्जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुलाकर समझाया था कि डॉक्टर साहब, आप देश की अमूल्य निधि हो, आपकी पार्टी छोटी सी है, ये पार्टी आवाज उठाएगी तो कांग्रेस के कान में जुआ भी नहीं रहेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप कश्मीर सत्याग्रह करोगे तो आपको वहां बंद कर दिया जाएगा और जेल में आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि पटेल साहब, मैं आंदोलन तो करूंगा और जेल भी जाऊंगा, और अगर जेल में मैं जीवित लौट आया तो सारे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि मैंने कश्मीर की परमिट व्यवस्था को तोड़ दिया, और अगर मैं जीवित नहीं लौट पाया तो मेरे शरीर के रक्त की धार हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तक आएगी और कश्मीर में परमिट व्यवस्था समाप्त होगी। और उनके बलिदान का ही परिणाम है कि आज कश्मीर भारत के नक्शे पर दिखाई देता है। उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कश्मीर तक तिरंगा पहुंचा, और उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कि आज वैष्णो मैया के दर्शन करने हम किसी भी ट्रेन से चले जाते। अगर उनका बलिदान नहीं होता तो शायद 2014 से पहले हमको बिना परमिट के वैष्णो मैया के भी दर्शन करना उपलब्ध नहीं होते। तो त्याग भी और तपस्या भी और बलिदान भी, यह नारा लगता था भाजपा की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। तो आजादी के बाद हिंदुस्तान और कश्मीर को एक करने के लिए, देश की एकता और अखंडता को जीवंत बनाने के लिए अगर पहला कोई बलिदान हुआ तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मेरी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर की जेल में हुआ। और डॉक्टर साहब के बलिदान के बाद बागडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हाथों में आई। दीनदयाल जी कम आयु के नेता थे, बड़े अभाव में पले थे, लेकिन बहुत ही दीर्घगामी सोच के थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार एकात्म मानववाद, जिसका सबसे पहले प्रतिपादन उन्होंने ग्वालियर की पावन धरा पर किया था, वो एकात्म मानव दर्शन अपने आप में परिपूर्ण विचार था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी व्यवहारिक भी नेता थे, आदर्श कार्यकर्ता थे, आदर्श नेता भी थे, और घर बार छोड़कर जो एक विचार के लिए उन्होंने त्याग किया और तपस्या की, वह तपस्या उनके व्यक्तित्व से टपकती थी। और उसके कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उनकी विद्वता का लोहा विरोधी भी मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे,
जनसंघ के विचार के एकदम अलग थे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संपर्क में आने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अगला वो चुनाव अगर लड़ते जीवित रहते हुए तो शायद भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में ही लड़ते। ऐसे प्रखर और तेजस्वी और समाधान कारक नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से, विचार के तेज प्रसार से सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को थी तो कांग्रेस को थी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की थी, क्योंकि वो लोग समझते थे कि दीनदयाल उपाध्याय जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, जैसे जैसे इनका देशाटन बढ़ेगा वैसे वैसे भारतीय जनसंघ मजबूत होगा, और अगर भारतीय जनसंघ मजबूत होगा तो हमारे पैर भारत की राजनीति से उखड़ जाएंगे। और आप सबने अनुभव किया कि कई लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनके यात्रा को रोका जाए, लेकिन दीनदयाल जी तो धुन के पक्के थे। दीनदयाल जी किसी के कहने से रुकने वाले कहां थे। लेकिन हम सब ने देखा आजाद भारत के इतिहास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद भारतीय राजनीति में दूसरा कोई बलिदान हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रेल में यात्रा करते समय हत्या कर दी गई, सिर्फ हमारी विचार यात्रा को रोकने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान उस समय पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको अखर गया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया, जो विचार दीनदयाल जी ने दुनिया के सामने, देश के सामने रखा है, उस विचार यात्रा को हम पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाएंगे। और एक दिन अवश्य आएगा जब दीनदयाल जी से सारी दुनिया सहमत होगी। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एकात्म मानव दर्शन अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नहीं लिखा होता तो शायद कांग्रेस की सरकारों में ही वो अपने आप में सर्वमान्य हो जाता। लेकिन उसको उपेक्षित करने का काम, उस पर अनुसंधान करने का काम, उसको रोकने का काम उस समय की सरकारों ने किया, जिसके कारण निश्चित रूप से देश को रास्ते पर आने में काफी समय लगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, सत्ता हमारे लिए साधन है। आज सामान्य तौर पर राजनीतिक दलों में ऐसी स्थिति हो गई है कि राजनीतिक दल है तो पद होना चाहिए, राजनीतिक दल है तो चुनाव होना चाहिए, और चुनाव हो तो मुझे ही जीतना चाहिए। राजनीतिक दल चुनाव तक केंद्रित हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहा करते थे, सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, सत्ता हमारे लिए सिर्फ एक साधन है। और वो साधन इसलिए कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में चुनाव होंगे, चुनाव होंगे तो चुनाव लड़े जाएंगे, लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही सरकारें बनेंगी, और सरकार रूपी अस्त्र ही लोकतंत्र में इतना ताकतवर हो सकता है कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर
ले जाने में सफल हो सकते हैं। और इसलिए हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में आदर्श को महत्व दिया। मुझे ध्यान है 1977 से पहले जो कार्यकर्ता यहां होंगे, मेरी पार्टी का वो उच्च आदर्श था जिसमें जीवित व्यक्ति का नारा नहीं लगता था। कोई स्टेशन पे आए, कोई हवाई अड्डे पर आए, कोई आम सभा हो, नेता के नाम का नारा नहीं लगता था। नेता के नाम का नारा हमारे यहां आया जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। उस समय पार्टी ने विचार पूर्वक तय करके अटल जी को श्रीमती गांधी के समकक्ष एक नेता के रूप में प्रस्तुत करना है, तो उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है और स्थापित करना है। और मुझे ध्यान है, मैं बंबई के अधिवेशन में था जब वो नारा बांटा गया, तो कुछ लोग लगा रहे थे और कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि पार्टी किस दिशा में जा रही है, क्योंकि ये पार्टी हमेशा व्यक्तिवाद के विरुद्ध रही है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी पारंगत हो, कितना भी विद्वान हो, व्यक्ति हमारा आदर्श हो सकता है, व्यक्ति हमारा नेता हो सकता है, व्यक्ति के कहने पर हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन व्यक्तिवादी हम नहीं हो सकते। हम विचारवादी हैं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं तो एक निश्चित विचार के कारण हैं, और इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निरंतर चलती रही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस यात्रा को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है वो लोगों को ग्राह्य होता गया। आज तमाम सारे लोगों ने एकात्म मानव दर्शन पर पीएचडी कर ली। दुनिया के बहुत सारे देश एकात्म मानव दर्शन पर शोध कर रहे हैं, और वो एकात्म मानव दर्शन की बात को मान भी रहे, स्वीकार भी कर रहे हैं। वो कहें न कहें, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध जो विश्व मानवता है, उसको शांति का कोई संदेश दे सकता है, तो वह ताकत सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन में ही है। और इस बात का हम सब लोगों को गर्व है। आपको ध्यान है कि वाजपेयी जी और अडवाणी जी की जोड़ी ने एक लंबे कालखंड तक पार्टी की यात्रा को बढ़ाया। प्रतिकूल परिस्थितियां भी आई, उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन कदम रुके नहीं। एक समय तो ऐसा भी आया था जब पार्लियामेंट में हमारे 2 ही सदस्य थे। लोग हताश हो सकते थे, निराश हो सकते थे, लेकिन लोग व्यक्ति के पीछे नहीं थे, विचार के पीछे थे, कार्यक्रम के पीछे थे। वो भी समय था जब 2 सांसद थे, और ये भी समय है जब भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार आज केंद्र में चल रही है, और आधे से अधिक हिंदुस्तान पर हमारे विचार का राज है। वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। आमतौर पर लोग सोचते होंगे ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम था। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, इनकी कार्य समिति के ठहराव को आप चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जनसंघ के समय से ही
हम ये मांग करते रहे कि भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। और आप सबने देखा, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो अटल जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊपर उठाने का काम किया। हम इस बात पर निश्चित रूप से गर्व कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सूत्र और दिया। आज सामान्य तौर पर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे भीतर भी मैं का स्थान बहुत बढ़ गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक पूरी बुक लिखी है मैं और हम पर। मैं कैसे सर्वनाश की ओर ले जाता है और हम कैसे उत्थान की ओर ले जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जब मैं काम करूं और मैं ये कहूं कि ये मैंने करवाया, कई लोग कहते नहीं थकते हैं। और इसी को हम ये कहें कि मैंने नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर कराया, पार्टी ने कराया, तो इसका असर दूसरा ही दिखाई देता है। घर परिवार में भी आप विचार करो तो आपके ध्यान में आएगा कि अगर परिवार में भी आप मैं करोगे तो परिवार में भी आपका विरोध एक दिन खड़ा हो जाएगा। घर में 4 भाई हैं और चारों को साथ लेकर चलना है तो आपको ये कहना ही पड़ेगा कि हम सब मिलकर परिवार का उत्थान कर रहे हैं, हम सब मिलकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर अपने पूर्वजों की पुण्याई को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आपने मैं किया तो घर में 4 चूल्हे जलना स्वाभाविक ही है। हम सब लोग अपने अपने घरों में इस बात का अनुभव कर सकते हैं। मैं और हम के मामले में दीनदयाल उपाध्याय जी का तर्क हमेशा बहुत जोरदारी से वो रखते थे और उनका पुरजोर आग्रह था। और उसी का परिणाम था कि जनसंघ चला तो अकेला था, लेकिन जनसंघ ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, लगातार आगे बढ़ता ही रहा। कई झंझावत आए, डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हुई, आपातकाल लगा, हजारों लोग जेल चले गए, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। परिणाम स्वरूप देश आगे चला, लोकतंत्र की रक्षा हुई, जनतंत्र में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और जनतंत्र का भाव सब लोगों के मन में मजबूत हुआ। दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म दर्शन में हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों से ही खुश नहीं हो सकता। उस समय की विचारधारा चाहे साम्यवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, सब लोगों के सामने एक ही लक्ष्य था, मनुष्य को रोटी चाहिए, मनुष्य को कपड़ा चाहिए और मनुष्य को मकान चाहिए। 3 चीजें अगर व्यक्ति के पास हो जाए तो व्यक्ति की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पंडित जी ने कहा रोटी और कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों से मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर मनुष्य के बारे में आप विचार करोगे तो आपके ध्यान में आएगा मनुष्य शरीर और मनुष्य मन भी है, मनुष्य बुद्धि भी है और मनुष्य आत्मा भी है।
रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जो सुख है, तीन आवश्यकताएं, ये सिर्फ शरीर की आवश्यकता है। शरीर के सुखी होने से कभी इंसान पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। हमारे यहां भी नजदीक कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत बड़ा मकान होगा, जिनके पास बहुत बड़ी घोड़ा गाड़ियां होंगी, जिनके पास सब प्रकार के साधन होंगे, लेकिन अगर आप बात करोगे तो वो आपको सुखी नहीं मिलेंगे। जिनके पास जितना साधन है उनकी उतनी भूख बढ़ी हुई है और वो इस बात से दुखी है कि ये और रह गया, ये और रह गया। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि मनुष्य शरीर के अलावा मन भी है। मन का खुश रहना और मन का सुखी होना, इसके लिए भी निरंतर एक्सरसाइज मनुष्य को करना चाहिए। और मनुष्य बुद्धि भी है, तो मनुष्य को बुद्धि का भी सुख चाहिए। बुद्धि का सुख उसे कैसे मिलेगा? इसके लिए मनुष्य का प्रयत्न होना चाहिए। और शरीर, मन, बुद्धि, तीनों सुख के लिए जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं पर मनुष्य चलेगा तो फिर आखिरी में उसको आत्मा का सुख भी चाहिए। हम सब भली भांति जानते हैं कि हम हाड़ मांस का ढांचा है। यह ढांचा तो एक दिन नश्वर होना ही है, एक दिन अग्नि संस्कार में जली जाना है। लेकिन जो आत्म तत्व है, अगर ये प्रसन्न नहीं है तो समझ लो हमारी जीवन यात्रा अधूरी है। और इसलिए आप सब देखते हैं कि अगर वैसे किसी को बुलाओ कि आज हमारे घर में नौता है और बड़े बड़े व्यंजन बनाओ, तो आदमी जितनी आवश्यकता उतना खाएगा, भूख नहीं होगी तो कम खाएगा, और कहीं जाना होगा तो थोड़ा बहुत करके चला जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति भूखा है और उस भूखे व्यक्ति को आराम से बिठाल कर आपने घर में सूखी रोटी और अचार दे दिया और उसके बाद शुद्ध पेयजल पिला दिया, तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, रोटी और अचार था लेकिन आत्मा तृप्त हो गई। ये जो आत्म तत्व है, इसकी तृप्ति मनुष्य की जीवन यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और फिर पंडित जी कहते हैं कि मनुष्य को सुखी करना है तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों को हमें सुखी करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से मनुष्य के ये चारों सुख उसके जीवन यात्रा को सार्थक बना सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो ये बात पार्टी पर लागू होती है। पार्टी का भी एक शरीर है, पार्टी का भी एक मन है, पार्टी के पास भी एक बुद्धि है और पार्टी की भी एक आत्मा है। उसको विश्लेषित करते हुए पंडित जी कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम, ये पार्टी का शरीर है। पार्टी का जो विचार है, यह पार्टी का मन है। और इस विचार के आधार पर इसे व्यापकता देकर सारी दुनिया को संदेश देना, यह पार्टी की बुद्धि है। और पार्टी के माध्यम से सेवा करना, दरिद्र नारायण की आंखों के आंसू पोंछना, यह पार्टी के आत्मा के सुख को प्रदर्शित करने वाला है। जिस प्रकार से मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चार चीजों से मिलकर सुखी हो सकता है, वैसे ही कोई दल
इन चारों चीजों पर एक साथ काम करेगा, तभी वो चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ठीक इसी प्रकार से पंडित जी कहते थे कि जैसे मनुष्य के पास ये चार चीजें हैं, दल के पास ये चार चीजें हैं, ठीक वैसे ही हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का प्रतीक है। जब हम अपने को ठीक करेंगे, जब हम अपने को विचार के लिए समर्पित करेंगे, तो दल ठीक होगा, और अगर दल ठीक होगा तो हम देश को ठीक करने में पूरी तरह सफल हो पाएंगे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश हम सब कार्यकर्ताओं के लिए था, और इसीलिए आप सब ने ध्यान दिया होगा तो ध्यान में आएगा कि सरकारें तो पहले भी थी, सरकारों के पास साधन भी बहुत सारे पहले भी थे, लेकिन पहले की सरकारें जो किया जा सकता था वो करने में चूक गई, क्योंकि पहले की सरकारों का विचार सिर्फ शरीर के सुख को तक ही सीमित था। उसके आगे उन्होंने सोचने का प्रयत्न नहीं किया, उसके आगे उन्होंने साख बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, उसके आगे भारत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि एक लंबे कालखंड तक हम विशाल जनसंख्या का देश होते हुए भी यूएनओ में पीछे की कुर्सी पर बैठते रहे। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले व्यक्ति सरकारों में आए, तो वाजपेयी जी ने पोखरण परीक्षण करके सारी दुनिया को संकेत दिया कि अब भारत बदल रहा है। जब हम सरकार में आए तो इस देश के 6 लाख गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का काम अगर किया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार ने किया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को सामने रखो और नरेंद्र मोदी जी की एक एक योजना को पढ़ो, तो आपको ध्यान में आएगा ये योजना, ये कदम, ये विदेश नीति, ये कूटनीति, ये रक्षा के सौदे अगर आज हो रहे हैं तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को दुनिया की धरती पर उतारने वाला एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में बैठा हुआ। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हम राजनीतिक दल के सदस्य हैं। एक लंबे कालखंड तक काम करते करते मनुष्य में विकृति आना स्वाभाविक है। जब मनुष्य में विकृति आती है तो दलों में भी विकृति आती है, लेकिन जब हमारे भीतर विकृति आए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ो, अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ो, कुशाभाऊ ठाकरे के समर्पण को देखो, तो हम अपने को सही रास्ते पर चलाने में सफल हो पाएंगे। और जब हम सही होंगे तो हमारा दल सही दिशा में काम करेगा। मेरा आप सब लोगों से इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि सामान्य तौर पर हम सब लोग अगर विचार से जुड़ेंगे तो हमको लंबी यात्रा में कठिनाई नहीं आएगी, और अगर हम स्वार्थ से जुड़ेंगे तो बहुत दिन लंबी यात्रा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। विचार जितना पुष्ट होगा, जितना विचार भीतर ताकतवर होगा, उतनी ही दम आपकी बात में होगी, और जितनी दम आपकी बात में होगी उतना ही दल हमारा प्रखरता से काम करेगा और जन सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित जी के चरणों में बहुत बहुत नमन प्रस्तुत करता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं,
हम सब कार्यकर्ताओं को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और भारत माता को फिर से विश्व गुरु के आसन पर बिठाने के परम उद्देश्य को सफल कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद।